नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। एक अनुरोध कि मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ नीट 2024 के रिजल्ट में उत्पन्न हुए विवाद की। 10 दिनों तक, चूँकि 4 जून को रिजल्ट आया है, 10 दिनों तक मैं डेवलपमेंट को देख रहा था, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए। और जो बातें सामने आ रही हैं, अब वो सोचने को विवश करता है कि निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है और एनटीए को और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और जो तथ्य रखे जा रहे हैं, उससे भी लगता है कि बहुत कुछ है इस मामले में। नीट की परीक्षा में इस बार अपियर हुए हैं 23,35,000 कैंडिडेट। इतने लोगों का भविष्य। सीटें कितनी हैं? 1 लाख के आसपास। उसमें भी आधी संख्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। पहली बार जो रिजल्ट इस तरह का हुआ कि टॉप स्कोरर जो 720 में 720 नंबर लाने वाला है, वो 67 कैंडिडेट होता था। हो सकता है कि टॉप स्कोरर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो। इसके बाद तो बड़ा मुश्किल है। एक नंबर पर 50-50 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन 67 कैंडिडेट को बराबर 720 में 720, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। नियम यह है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो एक नंबर माइनस हो जाएगा और एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा। मार्क्स क्या होना चाहिए? एकदम 720 है, एक क्वेश्चन गलत 716। अगर एक आंसर और कोई गलत हो गया है तो 715 उस परिस्थिति में हो सकता है। ये 718, 719 मार्क्स देखकर भी चौंका। एनटीए ने रिजल्ट उस दिन जारी किया जब भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। 18वीं लोकसभा का रिजल्ट हो रहा था। लगता है कि एनटीए ने सोचा होगा कि आज तो पूरी देश की जनता हर चैनल पर बैठी होगी, रिजल्ट देख रही होगी लोकसभा का, इस रिजल्ट पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अरे जो बच्चे अपियर हुए हैं उनका ध्यान तो जाएगा, उनके माता पिता, उनके भाई बहन का तो ध्यान जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो ध्यान जाएगा। मैं फिजिक्स वाले का सुन रहा था, कुछ और एक्सपर्ट्स का सुन रहा था। उन लोगों ने जिस तरह के तथ्य रखे हैं बहुत आश्चर्यजनक है। मैं बिहारवासी हूँ। बिहार में जो परीक्षा हुई है नीट की, पहले उसी दिन ये मामला खुल गया था कि क्वेश्चन लीक हुआ है। अभी जो 4 कैंडिडेट जो जेल में, कुछ सॉल्वर्स, कुछ सेटर्स जो जेल में हैं, ईओयू जो बहुत विश्वसनीय संस्था है बिहार सरकार की, वो जांच कर रही है। अब तो उनका आया है कि एनटीए सहयोग नहीं कर रहा। उन 4 कैंडिडेट्स ने बयान दिया है कि उन्हें 4 घंटा पहले क्वेश्चन मिल गया था, क्वेश्चन का आंसर उन्हें रटवाया गया था। अब जो बातें खुलकर आ रही है, गुजरात का गोधरा सेंटर, अभी के एफआईआर हुए हैं बिहार में, झारखंड में, गुजरात में। फिर ये बातें कैसे सिर्फ मानी जा सकती है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? गड़बड़ी तो हुई है कि कैंडिडेट कह रहा है कि 4 घंटा पहले क्वेश्चन आया, और गोधरा ने तो आँख खोलने वाला काम किया है। वहाँ पर जो जांच चल रही है, क्या मजाक है कि लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा के हैं। उनका सेंटर हजारों किलोमीटर दूर गोधरा के स्कूल में कैसे पड़ा? और उस सेंटर में अब जो बात आ रही है, जो मैंने अभी देखा चैनल वगैरह पे, कि ब्लैंक ओएमआर दिया गया, करोड़ों रुपए के चेक के भुगतान की बात सामने आ रही है। यह आश्चर्यजनक है। और इस परिस्थिति में मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब एनटीए की ओर से आया कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अरे जब मामला आपके पास आ रहा था कि हरियाणा के एक स्कूल में, एक सेंटर से 6 से 8 कैंडिडेट टॉपर हैं, 720 में 720। अरे अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना ही था एनटीए को, तो जैसे ही विवाद खड़ा हुआ उन्हें कहना चाहिए था कि जांच कराई जा रही है और जो उचित होगा वो किया जाएगा।
दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि भारत के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हड़बड़ी में 13 जून को बयान दे दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और 14 जून को जब विद्यार्थी और उनके गार्जियंस मिलते हैं तो कहते हैं कि इसकी समीक्षा की जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। अरे शिक्षा मंत्रालय को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए, जिस तरह की बातें आ रही हैं, सीरियस इंक्वायरी कराते हुए, और खुद कहना चाहिए कि जांच कराई जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत, और जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसके आधार पे निश्चित तौर पर एनटीए को भी और भारत के शिक्षा मंत्रालय को इस एग्जामिनेशन को छात्र छात्राओं के हित में और देश के हित में, चूंकि डॉक्टर चुने जाने हैं, रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए और नए सिरे से परीक्षा लेकर रिजल्ट करना चाहिए। 1 महीना लगेगा रिजल्ट करने में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सेशन नहीं गड़बड़ाएगा। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि 24-25 लाख अगर कैंडिडेट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 3-4 वर्ष पहले की घटना है, एसएससी सीजीएल में, जिसमें 50 लाख कैंडिडेट थे, लीक हुआ था और वो कैंसिल हुआ, फिर दोबारा परीक्षा हुई। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस वाली परीक्षा हुई, रद्द हुई। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग ने तुरंत निर्णय लिया, 1 दिन में निर्णय लिया और रिजेक्ट कैंसिल कर दिया, दोबारा परीक्षा हुई। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 6-7 साल पहले इंटर स्तरीय परीक्षा के पीटी में क्वेश्चन लीक हुआ, रद्द हुई, सरकार के द्वारा उस परीक्षा को रद्द किया गया, फिर दोबारा पीटी हुआ, मेंस हुआ, और आज 14,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी हो जाएगा जो 67 टॉपर हैं उनको एक तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और उसका देख लिया जाए कि उनका क्या परिणाम आता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये और एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं चूँकि प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था दरभंगा सदर में। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, लेकिन लगता है कि 2000 अथवा 2001 अथवा 2002 की परीक्षा मेडिकल की रद्द हुई थी, और वो रद्द हुआ था दरभंगा के एक सेंटर पर एक कैंडिडेट के पास मिले चिट से। मैं एसडीएम था, मैं एक सेंटर पर गया, मुझे जहाँ तक याद है मिल्लत कॉलेज लहरियासराय वो सेंटर था, और मैं जो चेक कर रहा था, चेक करने में लगा कि एक OMR के साथ उस ज़माने में प्रत्येक स्टेट अपना अपना एग्ज़ाम लिया करता था। तो BCECE एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था, विश्वसनीय संस्था, बहुत एग्ज़ाम कराती है, वो उनके द्वारा कराई गई थी। और मैं समझता हूँ कि शायद BCECE के इतिहास में वो पहली घटना थी जब वो रद्द हुई थी परीक्षा। मैंने देखा कि वो लड़का हड़बड़ी में, वो खिड़की में ग्रिल नहीं था, वो कूद कर भाग गया। जो इन्विजिलेटर थे उनके द्वारा मैंने कॉपी, उसमें जो चिट रखे थे, मैंने बात की, जो वहाँ पर ये परीक्षा के लिए थे, तो DMCH के जो प्रिंसिपल थे वहाँ पर 4-5 प्रोफेसर को भी हटाया गया। मैंने 4 सेट में जो क्वेश्चन थे ABCD, उसमें जितने क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि शायद 120 क्वेश्चन उस ज़माने में भी होते थे। ABCD के जो आंसर्स थे बहुत छोटे छोटे कागज, एक ही कागज में चारों से उनको जब्त किया गया, FIR कराया गया, और मैंने एक रिपोर्ट लिखा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने BCECE को और हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजा, और सरकार ने रद्द कर दिया उस परीक्षा को, दोबारा परीक्षा हुई। तो ये सब कोई बात नहीं है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय और NTA से अनुरोध है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुद ये कहा जाए कि जो प्रिलिमिनरी जो बातें आ रही हैं उसको देखते हुए परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं उनके विरुद्ध जांच करके SIT हो, जो भी संस्था हो, CBI जांच करे, और दोषी जो स्टूडेंट्स हों, सॉल्वर्स हों, सेटर्स हों, सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शिक्षा की पवित्रता के लिए अति आवश्यक है। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।